अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों। आपके अपने चैनल अमलियात व वज़ाइफ में आपको खुश आमदीद। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आप पर रहमत का साया बनाए रखे और आपको तमाम दुखों और तकलीफ़ों से दूर रखे, आमीन। हमें उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और अगर नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आगे आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स आप तक बआसानी पहुंचती रहे। चलते हैं आज के अपने मौजू की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि माह शवाल शुरू हो चुका है, तो आज हम आपके लिए ख़ास तौर पर शवाल के जुम्मतुल मुबारक के हवाले से वजीफ़ा लेकर आए हैं। वैसे तो आप ये अमल किसी भी महीने के किसी भी जुम्मे ये अमल कर सकते हैं कि जिसके करने से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आप पर अपना ख़ास रहम फजल और करम फरमाते हुए आपकी जो भी हाजत, जो भी ज़रूरत, जो भी दुआ, जो भी मकसद होगा, सिर्फ एक दिन के अमल से आपको आपके मकसद में कामयाबी अता फरमाएंगे। आपकी दुआ को आपके हक में कबूल फरमाते हुए आपकी तमाम तर हाजात और ज़रूरियात को अपने फजलो करम से पूरा फरमा देंगे इंशाअल्लाह। आज का जो अमल, जो वजीफ़ा है, वो कुरान करीम की ख़ास सूरतुल कौसर का अमल है। यह सूरत बहुत ज़्यादा फजीलत और अज़मतों वाली सूरत है। अगर इस सूरत को कोई भी इंसान अपने किसी मकसद के लिए पढ़ना शुरू कर दे तो अल्लाह पाक ज़मीन के अंदर से भी अगर उसे वो चीज़ अता करनी हो तो उसके लिए भी अल्लाह पाक उस पर कादिर हैं। ये बहुत ही मुख्तसर और कुरान पाक की बहुत छोटी सूरत है। आज की वीडियो में इसी सूरत का एक ख़ास अमल लेकर आए हैं जिसको आपने जुम्मतुल मुबारक के दिन नमाज फजर, नमाज जुमा और नमाज असर, इन तीनों नमाजों के बाद इस अमल को करना है। और जब ये अमल हो जाए तो आपने नमाज मगरिब भी के बाद भी और नमाज इशा के बाद भी ख़ुसूसी तौर पर दुआ करनी है अपने मकसद की कामयाबी के लिए, अपनी ज़रूरत और अपनी हाजत के हसूल के लिए। इस मकसद को, इस अमल को पूरा करने के बाद आपकी जो भी हाजत, जो भी ज़रूरत होगी, अल्लाह पाक अपने फजल से उसको दूर फरमाएंगे। आपके अमल को, आज के अमल को आप अपने रिज़्क में बरकत, वुसअत, कुशादगी के लिए इसी तरह, अगर आप बेरोज़गार हैं, अपने रोज़गार के हसूल के लिए, और इसी तरह अगर आप किसी किस्म की परेशानी है, आपको किसी किस्म की परेशानी में मुब्तला हैं, या अपनी औलाद के रिश्ते के लिए परेशान हैं, या अपने औलाद ना होने की वजह से परेशान हैं, या आप तरक्की के ख्वाहिशमंद हैं, या किसी बीमारी में मुब्तला हैं, जो भी परेशानी है, जिस किस्म का भी आपका मसला है, उसको ज़हन में रखते हुए आपने इस अमल को करना है और अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन रखते हुए अल्लाह के हजूर रो रो कर दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह आप पर अपना ख़ास करम और फजल फरमाते हुए आपकी दुआओं को आपके हक में कबूल फरमाएंगे, आपकी तमाम तर हाजात को पूरा फरमाएंगे। आपने करना कुछ इस तरह से है कि जुम्मा के दिन नमाज फजर अदा करनी है और वहीं जाए नमाज पर बैठे बैठे आपने अव्वल दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, दुरूद इब्राहिमी 11 मरतबा पढ़ना है, और इसके बाद सूरतुल कौसर को आपने 100 मरतबा यानी एक तस्बीह कर लेनी है। और इस दौरान अपने दिलो दिमाग में, अपने तसव्वुर में आपने अपने मकसद को रखना है और फिर तस्बीह कर लेने के बाद आपने आखिर में दोबारा से 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है।
जुम्मे का दिन है, दुरूद पाक की तादाद आप बढ़ा भी सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। अव्वल आखिर अमल करने के बाद मुख्तसर सी आपने दुआ कर लेनी है। फिर इसी तरह नमाज जुम्मा अदा की और पूरी नमाज पढ़ने के बाद अपने मकसद को जहन में रखते हुए आपने 2 रकअत सलातुल हाजात के पढ़ने हैं। सलाम फेरने के बाद फिर से जाए नमाज पर ही बैठे हुए दुरूद इब्राहिमी अव्वल आखिर पढ़ लेना है और फिर से एक तस्बीह सूरतुल कौसर की करनी है और अपने जहन में अपना मकसद रखना है और फिर से अपने मकसद में कामयाबी की दुआ कर लेनी है। इसी तरह आपने नमाज असर अदा करनी है और वहीं जाए नमाज पर बैठकर अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है और फिर अपने मकसद, अपनी ज़रूरत को, हाजत को जहन में रखते हुए आपने सूरत कौसर की तिलावत 100 मरतबा कर लेनी है, यानी कि एक तस्बीह पढ़ लेनी है और फिर से हाथ उठाकर दुआ करनी है। फिर मगरिब की नमाज अदा करने के बाद आपने हाथ उठाकर झोली फैलाकर अल्लाह की बारगाह में खसूसी तौर पर गिड़गिड़ाकर दुआ करनी है और इसी तरह इशा की नमाज पूरी अदा कर लेने के बाद आपने 2 रकअत नमाज नफल हाजत की नीयत से पढ़ लेने हैं, अपने मकसद को जहन में रखते हुए पढ़ने हैं और फिर से हाथ उठाकर झोली फैलाकर हर किस्म की मुश्किल परेशानी को दूर करने के लिए रो रो कर दुआ मांगनी है। और तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला आपको आपके तमाम तर मकासद में कामयाबी और कामरानी अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। अगर आपको एक नमाज के बाद वक्त नहीं मिला, मिसाल के तौर पर अगर आपको फजर के बाद वक्त नहीं मिला, जुम्मे के बाद और असर के बाद मिला है, तो फिर आपने जुम्मे के बाद 2 तस्बीह कर लेनी है और असर के बाद 1। और अगर आपको जुम्मे के बाद भी वक्त नहीं मिला, फजर के बाद भी नहीं मिला, सिर्फ असर के बाद मिला, तो आपने असर के टाइम पे 3 तस्बीह कर लेनी है, यानी कि इसी तरह से आपने 3 तस्बीह पूरी करनी है और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ और फिर अल्लाह ताला की बारगाह में आपने खसूसी दुआ करनी है और दुआ उसी तरह से हर नमाज के बाद आपने गिड़गिड़ाकर मांगनी है कि अल्लाह ताला आपको आपके मकसद में कामयाबी अता फरमाए। यहाँ पर हमारा अमल जो है वो पूरा होता है। इंशाअल्लाह आपकी तमाम परेशानियाँ दूर होंगी और आपको आपके मकसद में कामयाबी मिलेगी। हमारा आज का अमल मुकम्मल हुआ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल अमलियात व वज़ाइफ को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।